हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर एसिड बेस में और साथ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। तो चलो बच्चों, ऑलरेडी हमने इसका डेफिनेशन लिखा। दोज एसिड एंड बेस व्हिच आर डिफरेंट बाय प्रोटॉन ओनली इज नोन एज कंजुगेट एसिड बेस। इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी कहते हैं क्योंकि ये दो जोड़ों की शक्ल में होता है, इसलिए इसको क्या है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, तो बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया है ऑलरेडी। दोज एसिड which are different by proton only is known as conjugate acid base pair. Every acid has conjugate base and every base has conjugate acid. तो चलो बच्चों लिखो, ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ये H2O के साथ क्या बेस के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और इससे पहले मैंने इम्पोर्टेंट सब्सटेंस पे एक वीडियो बनाया था। तो चलो इसमें वाटर है ना, ये एसिड का किरदार अदा करते हैं, इसमें वाटर है बेस का किरदार। क्योंकि ये बेस है तो ये एसिड का किरदार, ये एसिड है तो ये बेस का किरदार क्या करते हैं, अदा करते हैं। इसलिए ये इसको इम्पोर्टेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है और ये क्या है, ये बेस है, ये H2O है। इस तरह ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रेट आयन है। तो O एसिड बेस पेयर जो एक दूसरे से प्रोटॉन पे डिफरेंस हो, तो किस तरह डिफरेंस हो, HNO3 है ना, इसके साथ ये प्रोटॉन नाइट्रेट आयन के साथ ये हाइड्रोजन है, तो ये प्रोटॉन क्या है कहलाते हैं। अब जब ये प्रोटॉन इस बेस को देता है, सो अकॉर्डिंग लोरेंट-ब्रांसन कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच हैज द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन व्हिle बेस द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। सो ये बेस है, ये प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो रिजल्ट में क्या, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और ये नाइट्रेट आयन बनाएगा। अगर मैं फिर इसको हाइड्रोजन आयन दूं, मतलब एक प्रोटॉन दूं, हाइड्रोजन आयन तुम नहीं कह सकती, लेकिन फिलहाल लोरेंट-ब्रांसन कंसेप्ट के मुताबिक हम प्रोटॉन से कहते हैं हाइड्रोजन, तो आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक था। तो जब हम इसको प्रोटॉन देते हैं तो ये दोबारा क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। सो मैंने डिफिनेशन में भी कहा कि O एसिड बेस जो एक दूसरे से प्रोटॉन में डिफरेंट हो। अब ये बेस है ना, ये बेस है, H2O बेस है और ये क्या है, ये इसका एसिड है। ये बेस है, ये इसका एसिड है और ये एसिड है, इसका क्या है, बेस, ये नाइट्रेट आयन है। ओके, इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड, और ये इसका बेस है, बेस, और ये फेयर हो क्योंकि ये दो है। अब ये है, ये वाला लिख लो कंजुगेट, ये बेस है और इसका एसिड क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, तो एसिड और ये फेयर हो गया। ओके बच्चों, तो अब हम कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की तरफ आते हैं। तो पहले हमने लिखा कंजुगेट एसिड। सो आपको तो मैंने ऑलरेडी समझाया बच्चों कि ये वाला ही एसिड है, इसी तरह इसमें ये बेस है। अब मैंने पहले भी कहा कि ये क्या है, ये H2O है, ये पोटेशियम सब्सटेंस में, इसमें ये एसिड है तो इसने बेस का किरदार किया। अब ये बेस है तो इसने एसिड का किरदार अदा किया। अब NH3 बेस है और उसने, और ये क्या है, H2O ने एसिड का किरदार अदा किया है। अब जब ये एसिड हैज द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, जब ये NH3 को क्या प्रोटॉन देता है तो रिजल्ट में अमोनियम आयन बनता है और क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। एंड रिवर्स डायरेक्शन, मतलब जब ये अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन को क्या देता है, प्रोटॉन देता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में फिर H2O और क्या, NH3 बनते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं कंजुगेट, ये बेस है और ये क्या है, इसका कंजुगेट एसिड, ये वाला है। तो कंजुगेट एसिड और बेस, कंजुगेट बेस एसिड और सॉरी ये फेयर। इस तरह ये ले लो, कंजुगेट लिख लो, ये वाले एसिड है और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, और ये फेयर हो गया। ओके, सो व्हाट इज कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट एसिड था, इसका एग्जांपल था देना, व्हाट इज कंजुगेट, व्हाट इज कंजुगेट बेस। ओके, व्हाट इज कंजुगेट बेस, क्या, व्हाट इज कंजुगेट बेस, तो डरना मत,
एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एसिटिक एसिड ले लो जो कि वीक एसिड है, CH3 हो गया, COOH हो गया, इसको वाटर के साथ ट्रीट कर दो तो ये एसिड है, ये बेस का कर, ये एसिड है, ये बेस का किरदार अदा करेगा। ओके, तो ये रिएक्शन मतलब स्लो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये H3O या CH3 COO नेगेटिव प्लस H3O हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सो ये एसिड था और ये बेस था। अब ये क्या है, ये एसीटेट आयन बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो ये बेस कॉन्जुगेट लिख लो, कॉन्जुगेट बेस, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ओके बच्चों, तो ये एसिड था, अब ये बेस है, ये बेस है तो ये एसिड है। सो अगर ये हाइड्रोजन आयन इसको प्रोटॉन दे तो रिवर्स डायरेक्शन में फिर ये क्या है, एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला है, और ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये वाला है। ओके, सो दीज वर ऑल अबाउट, ये एसिड है तो इसका क्या है, बेस ये वाला है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ये एसिड है, ये बेस है, और ये फेयर है, दो है, एक और ये दो, इस तरह ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो लिख लो कॉन्जुगेट, ये बेस, ये एसिड और ये फेयर। ओके, सो दीज वर ऑल अबाउट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। For detailed video, you can go and search Osman QC analysis। So बच्चों, इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो और आपको समझ नहीं आता हो तो मुझे अपने पर्सनल नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके बच्चों, अब हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। खुश रहो, खात रहो, आबाद रहो एंड बेस्ट ऑफ लक।